नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको हमने एक कट ऑफ मेरिट के संबंध में वीडियो दिया, आप लोगों ने उसको काफ़ी देखा और उसमें बहुत सारे आपने बावजूद उसके सवाल भी पूछा, उस सवालों का जवाब देने का हमने भी प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको सहायता करेगा आपके निर्णय लेने में। उसी के संबंध में आप लोगों का इतना सारे मैसेज किया कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि YouTube पर इतने सारे वीडियो आपको मिल चुके हैं कि अब आपको निर्णय लेने में ही ये मुश्किल हो जा रही है कि सिलेबस क्या होगा। क्योंकि कहीं से आपको ये भी जानकारी मिल रही है सिलेबस बदल जाएगा, कहीं से जानकारी ये भी मिल रही है कि सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, भांति भांति की सूचनाएं आ चुकी है। बस आपसे इतना मैं कहूँगा कि ये जितनी सूचनाएं आ रही हैं क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, इस पर सबसे बड़ी ध्यान इसी पर रखिएगा, क्योंकि अभी तक जितनी सूचनाएं आ रही है ऐसा ही लगता है जो अनऑथेंटिक है, बस अपनी बात को अपनी भाषा में कह दे रहे हैं और आप उसको सुन करके और परेशान हैं। इसलिए अगर आप इस बात को स्पष्ट जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बार जब भी इस तरह की सूचनाओं के बारे में आपको कुछ स्पष्टीकरण करना हो तो इस बात को ध्यान रखिए कि इसकी वास्तविक जानकारी देने का जो अधिकार है वो ना हमें है ना किसी अन्य को है, वो सारी जानकारी सिर्फ आयोग को होता है। तो आयोग का क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए 2018 में या 2000 अगर आप 13-14 की बात करें तो इसका जो आपका एग्जाम था उसको कराया था लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज का। तो जब उसके द्वारा यह पेपर कराया गया था तो उसमें मात्र एग्रीकल्चर पूछा गया था, लेकिन उसी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम समूह गा के पदों के लिए एक अलग आयोग का गठन करेगा। तो ये राज्य सरकार का निर्णय रहा और राज्य सरकार ने जब इस निर्णय को लिया तो उसमें जितने भी समूह गा में आने वाले पद थे वो सब इनको ट्रांसफर हो गया, एग्जाम देने कराने की जिम्मेदारी इस संस्था को मिली। और जब इस संस्था का स्थापना हुआ तो संस्था ने अपना एक संस्था के लिए एक जो है रूपरेखा ये भी हुआ कि कैसे एग्जाम वो कराएंगे, तो अपने एग्जाम कराने का भी उनका एक जो है रूपरेखा बना। और उस रूपरेखा को अगर आप देखें तो एक समानता का है, किसी विशेष के लिए कोई विशेष रूप से नहीं बनाया गया। तो उसी क्रम में जब इसका भी बात आया तो 2018 में जब इन्होंने कराया आपके प्राविधिक सहायक का पेपर, तो देखिए उसमें मैथ भी पूछा गया, उसमें रीजनिंग भी पूछा गया, उसमें जीएस भी पूछा गया, उसमें हिंदी भी पूछा गया, उसमें साइंस भी पूछा गया। यही रहा। अब आपको समस्या ये आ रही है कि जो 2023 में होगा एग्जाम उसमें क्या पूछा जाएगा। तो उसमें जो पूछा जाएगा जो 2018 के आधार पर जितनी चीजें बनाई गई है उन्हीं में से आएगा, उन्हीं में से आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका एग्रीकल्चर में जिन लोगों को लिया गया है आपको पता है, क्योंकि टीए के लिए आप में किनको सेलेक्ट किया गया है आपको भी पता है। इसमें बीएससी एजी के लोग भी हैं जिनकी डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर की है। इसमें वो लोग भी हैं जो बीटेक एग्रीकल्चर से किए हैं, वो लोग भी हैं। इसमें वो लोग भी हैं जो बीएससी फॉरेस्ट्री से किए हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो बीएससी फिशरीज से किए हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने बीएससी होम साइंस से किया है। इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने बीएससी एग्रो फॉरेस्ट्री से किया है। ठीक है, तो जब ये सारे लोग हैं तो इन सभी के लिए क्या अलग अलग पेपर बनेगा? नहीं, क्योंकि ये सभी एलाइड सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर के एलाइड में ये सभी लोग आते हैं, इसलिए सभी के लिए अलग अलग पेपर नहीं बनेगा, एक पेपर बनेगा। और उनमें भी अगर वो कहा जाए आयोग ये निर्णय ले कि हम एग्रीकल्चर का लेंगे तो ये बच्चे क्या इस बात के नहीं कहेंगे कि हमारे इंजीनियरिंग का क्या होगा, हमारे फॉरेस्ट्री का क्या होगा, फिशरीज का क्या होगा? यह एक विवाद की स्थिति बन जाएगी। इसलिए यदि आयोग ये चाह रहा है कि हम इस विज्ञापन को सही रूप में, स्वच्छ रूप में कंप्लीट कर ले जाए तो आयोग इसी पर विचार करेगा।
कि एक कॉमन पेपर जो हमारा है उसमें करें। हाँ, आयोग के पास पहला। दूसरा ये भी ध्यान रखिए कि आयोग के पास इतना अधिकार नहीं होता है कि जो शासन द्वारा मंजूर कराए गए नियमावली है उनमें आयोग संशोधित कर दे। आयोग को यह अधिकार होता ही नहीं है। यह कार्य हमारी शासन प्रशासन का होता है, और कोई काम शासन प्रशासन के मंजूरी में यह एक प्रक्रिया है और एक टाइम टेकिंग है, तो ये ऐसे नहीं हो जाता है। इसलिए जो आयोग के पास है वो उसी के आधार पर कराएगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप प्रश्न को कम और ज्यादा वो कर सकता है, ठीक है। तो उसमें ये आ रहा कि जो बताया जा रहा कि नहीं इसमें एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा और वैसा करने का बहुत बड़ा उन्हें ऑप्शंस नहीं होता है। अगर आयोगों के पास सारी ये अधिकार होते तो आयोग पता नहीं क्या क्या कर लेते, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, इनमें चूंकि आपके सामान्य अध्ययन में ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में एक पोर्शन एग्रीकल्चर अपने आप एक उसमें रहता है, तो उसको लीगल रूप में एग्रीकल्चर पूछने का पूरा राइट्स वैसे ही है, ठीक है। और अपना उसी को आधार मानते हुए अपने प्रश्न को वो उठा लेगा। और जैसा कि आप अगर 2018 के पेपर को आप देखें तो ये अपने आप स्वतः ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरा जो व्यक्तिगत अनुरोध है वो यही है कि जो आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, साइंस को लेकर के जो सिलेबस आपका है यही सत्य है, ठीक है। और यदि ऐसा कोई परिवर्तन आएगा तो आयोग स्वयं सूचित करेगा। और इसके लिए आप ये जो ट्विटर पर ये इतना ट्रेंडिंग चला रहे हैं, इसको देखने की जरूरत से ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि एक बार जब भी आपको ऐसा लगे कि क्या है तो आयोग की साइट को जरूर विजिट करें, क्योंकि अंतिम वही होगा जो आयोग अपने विज्ञापन के माध्यम से या अपनी किसी पब्लिक नोटिस के माध्यम से अवगत कराएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।